हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक्सरसाइज 8.1 कराऊँगा एनसीईआरटी मैथ का, जो हर स्टेट बोर्ड से इसी से लगभग क्वेश्चन आते हैं कोई भी स्टेट बोर्ड में। तो आज मैं ये एक्सरसाइज 8.1 कराऊँगा। पूरा क्वेश्चन कराने का कोशिश करूँगा, देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन हो पाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं जो ABC है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। पहले समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और AB बराबर दिया हुआ है 24 cm और AB बराबर दिया हुआ है 24 cm और BC बराबर दिया हुआ है 7 cm। AB और BC का मान दिया हुआ है, और ये कोण ये हो गया, ये कोण C हो गया, जो दोनों क्या है, न्यून कोण है। तो समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, H कहते हैं। और अगर हम कोण A का बात करें तो A के सामने वाला भुजा का P, अगर कोण C का बात करें तो C के सामने वाला भुजा का मान मतलब भुजा P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब। तो क्वेश्चन में क्या आता है कि ये क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज, ये हाँ एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर इतना है और BC बराबर 7 cm है। उसके बाद अब हम लोग को निकालना है AB बराबर इतना है, BC बराबर 7 cm है। कितना है, 7 cm है। अब हम लोग को निकालना है साइन A कॉस A साइन C कॉस C। चलिए हम पहले दो निकाल देते हैं, फिर आप दो निकालिए। साइन A और साइन C मैं दोनों निकालता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या, जिसमें पहले कोण A का बात करते हैं। तो फॉर कोण A के लिए एक तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये बोर्ड में लगभग पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड का स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो कोण A के लिए P का मान क्या होगा। अगर हम कोण A का बात करें तो A के सामने वाला भुजा का मान, सामने वाला भुजा होता है P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब। तो P बराबर हो गया 7 cm। cm को मैथ में डिनोट करना उतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद अगर ये P और ये H, तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री एंगल के सामने वाला को हमेशा करने कहते हैं, H कहते हैं। तो H का मान छोड़ो, तो ये क्या हो गया, B आधार, क्योंकि यहाँ पर इससे एंगल से संलग्न है यानी सटा हुआ है। तो यहाँ पर B बराबर क्या हो गया, B बराबर हो गया 24, B बराबर हो गया आपका 24 cm और H बराबर पता नहीं, H बराबर वाट। तो सबसे पहले चलिए H का मान निकाल लेते हैं। तो H का मान कैसे निकालेंगे, तो H का एक पाइथागोरस प्रमेय से H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको हम लोग स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, इधर अंडर रूट हो जाएगा, और P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, अब P की जगह क्या है, P की जगह 7 है, तो 7 P का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हुआ, 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस B का स्क्वायर 24, तो 24 का स्क्वायर क्या हो गया, 24 का स्क्वायर यानी 24 गुना 24 तो 576। ये आप लोग को समझ में आया। यहाँ पर P का स्क्वायर है यानी 7 अगर यहाँ बैठाएंगे तो 7 का स्क्वायर, यहाँ 24 बैठाएंगे तो 24 का स्क्वायर, यानी 7 यहाँ पर 7 गुना 7, यहाँ पर B बराबर यहाँ पर 24 गुना 24, तो यहाँ हो गया 7 7 49 576। दोनों को जोड़े तो हो गया कितना, 625। H बराबर 625, इसलिए 625 का वर्गमूल क्या होता है, 625 का वर्गमूल होता है 25। तो H का मान निकल चुका है 25। तो आप लोग पहले इतना नोट करेंगे, पॉज करके वीडियो को नोट करें, H का मान पॉज करके लिख लें। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग पहले H का मान निकल लेते हैं। तो H का मान क्या निकल गया है, H का मान आपका निकल गया 25। ठीक है, अब हम लोग को पूछा है साइन A, क्योंकि एंगल A के लिए लें तो साइन A, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, ऐसा सेम था, साइन थीटा बराबर साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है, P बाई H। P की जगह क्या देंगे 7 cm, H की जगह क्या देंगे 25 cm। ये तो दोनों आंसर कितना हुआ 7/25 साइन A बराबर। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था, कॉस A। तो कॉस A बराबर क्या होता है B बाई H। तो B बराबर क्या दिया हुआ है, B बराबर दिया हुआ है 24 cm
और एच बराबर क्या दिया हुआ, एच बराबर दिया हुआ 25 cm। ये हो गया आपका आंसर। तो साइन ए और कोस ए का पास निकल गया। इसी तरह आप लोग अपने से निकालें क्या, और आगे क्वेश्चन दिया हुआ साइन सी और कोस सी का। साइन ए और कोस ए का निकालेंगे इस एंगल से। अब हम लोग साइन सी और कोस सी का इस एंगल से निकालेंगे। उसी तरह यहाँ पर लिख लीजिए कौन सी के लिए, कौन सी के लिए। तो कौन सी के लिए अगर लिखेंगे तो सी यहाँ आ गया, तो इसके सामने वाला भुजा हो गया क्या, लंब। तो यहाँ पर पी बराबर क्या मान हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 24 cm। यहाँ पर अगर हम लोग चलिए कर देते हैं, अगर यहाँ पर लिखेंगे कौन सी के लिए, तो कौन सी के लिए तो यहाँ पर इसके सामने वाला भुजा क्या है 24 cm, तो यहाँ हो जाएगा 24 cm। ये 24 cm, एच बराबर 25 cm, क्योंकि ये कभी नहीं बदलता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कारण तो एक ही होता है। और न्यून कोण इससे सटा हुआ जो भी हो, तो इससे सटा हुआ क्या है 7 cm है। तो बी बराबर हो जाएगा आपके कितना 7 cm। बस इतना ही पलट जाएगा। उसके बाद उसी तरह साइन सी और कोस सी का मान अपने से निकाल लीजिए। साइन सी बराबर पी बाई एच, कोस सी बराबर एच बी बाई एच। चलिए निकालिए। तो पहला क्वेश्चन हो चुका है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन जो भी है जैसा भी है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो आकृति क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर कितना, सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, मतलब वो आकृति दिया हुआ 8.13 में। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज में ये दिया हुआ है 12 cm। ये 2 नंबर 3 नंबर में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। ये दिया हुआ है 13 cm। तो ये हो गया आपका पी क्यू आर। इस चित्र दिया हुआ 8.13 tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। और हम लोग को निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r बराबर वाट, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है। तो 12 cm ये दिया हुआ है और ये 13 cm दिया हुआ है। क्यू आर दिया हुआ नहीं है, क्यू आर दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग फिर से वही पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग को अभी क्या निकालना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग को अभी मान लेते हैं एंगल आर के लिए पी है बी है, कुछ भी आंसर हमेशा सही आएगा। तो हम लोग एच स्क्वायर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है। तो एच स्क्वायर दिया हुआ तो 13 30 जा 169। चलिए एक बार मैंने बनाते हैं, पी स्क्वायर प्लस मान लेते हैं इसी को बी, किसी को भी बी मान सकते हैं आप, किसी को भी आप बी मान सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया 12 का स्क्वायर। तो पी को इधर अगर लेके आएंगे तो ये पी इधर आकर के क्या, इधर अगर इसको प्लस में लेके आएंगे तो ये भी उधर जाकर के प्लस में ही जाएगा 13 का स्क्वायर, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस जाएगा। ये बस सॉल्यूशन है भाई, सॉल्यूशन अपने से कर लो भाई। तो अब पी अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 30 जा 169 और 12 के 12 जा 144। तो 9 में 4 चले गया 5, 6 में 4 चले गया 2। तो ये हो गया p बराबर अंडर रूट 25, यानी p बराबर 5। p बराबर क्या निकला 5। चलिए भाई p बराबर निकल चुका है, p बराबर निकल चुका है 5। इसको भी अगर नोट करना चाहते हो कर लें। तो हम लोग अब क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये है 12 cm, ये है 13 cm, ये निकल गया 5 cm। अब इसका मान निकलने बोलता है, सबसे पहले tan p का मान निकलने बोलता है। tan p यानी इस एंगल का बात कर रहा है, tan p यानी इस एंगल का बात कर रहा है। तो p से हम लोग देखेंगे, p के अगर एंगल p को लेते हैं तो p के सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी लंब हो जाता है। और tan थीटा के बराबर क्या होता है, p बाई बी होता है। तो हम लोग को tan थीटा बराबर क्या आता है, p बाई बी। तो इसमें p कौन सा लेंगे, तो p के सामने वाला भुजा लेंगे, क्योंकि एंगल p का बात कर रहा है तो सामने वाला भुजा क्या 5 cm है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p बाई बी। तो 5 बाई, अब b कौन सा हुआ, अगर ये p हो गया तो b तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है माइनस। अब कॉट r है, कॉट r है तो कॉट r मतलब इस एंगल को लिया है, r एक एंगल है तो r इस एंगल को लिया है। तो इस एंगल के सामने वाले
भुजा क्या हो गया, इस एंगल के सामने वाला भुजा हो गया P, और ये अगर P तो ये B। क्यों? क्योंकि कर्ण तो कभी बदलता है नहीं, तो इसमें हम लोग को एक ही चीज़ सर्च करना है, लंब ही सर्च करो या फिर आधार सर्च करो। तो हमने लंब सर्च किया, तो लंब सर्च किया तो आधार ऑटोमेटिक निकलेगा। उसी तरह इसमें अगर 10P में देखते हैं तो P में लंब निकाले तो आधार ऑटोमेटिक ये हो गया। तो हम लोग अब कॉट आर को लेते हैं, तो कॉट आर को लेंगे तो कॉट आर के सामने वाला P, तो कॉट थीटा बराबर B बाई क्या होता है, कॉट बराबर B बाई P, 10 का उल्टा होता है तो B बाई P, तो इसको P तो B ये हो गया 5, 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0, आंसर। बस इतना ही है, समझ में आ गया? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए tan ए निकालें। ये भी एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन में दिया है कि साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3/4। तुम लोग को कॉस ए और tan ए का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो 3/4 दिया हुआ है, और ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो हम लोग को यहाँ से किसका मान, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर P/H है कि नहीं। तो यहाँ पर जिसमें हम लोग को दिख गया कि P का मान यहाँ पर 3 है और H का मान है यहाँ पर 4। अब हम लोग को निकालना है, P हो गया, H हो गया, निकालना है B। क्या निकालना है, B, यानी आधार निकालना है। ठीक है, P हो गया, H हो गया, अब क्या निकालना है, B। तो चलिए B निकालने के लिए हम लोग को फिर से वही क्या करना होगा, फिर से हम लोग को कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर निकालना होगा। तो चलिए H बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, √P²। चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं, प्लस B²। निकालना क्या है, B निकालना है, सॉरी इसको ऐसे ही लेते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर P² प्लस B² यानी H² बराबर, तो H² यानी H की जगह 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 बराबर P² P की जगह 3 रखेंगे तो 3 × 9 प्लस B² का B² को इधर लेके आ जाते हैं और 16 को उधर लेके चले जाते हैं, -9, 16 में 9 चले गया, 16 में 9 गया तो बचा कितना, तो B बराबर हो गया √7। तो B का मान निकल गया क्या, √7। B का मान निकल गया √7। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, हम लोग इसी तरह निकालेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ तो साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ था, तो यहाँ पर P और H का मान दिया हुआ है और हम लोग को B का निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम में लगा देंगे, H² बराबर B² प्लस B²। तो हम लोग को क्या क्या निकालना है, कॉस ए और tan ए निकालना है। अब कॉस ए और tan ए निकालना सिंपल हो गया। P का मान दिया हुआ, H का मान दिया हुआ, B का मान दिया हुआ है। कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए और tan ए का मान निकालना है, कॉस ए और tan ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, B/H। क्या होता है, B/H। B का मान दिया हुआ √7। क्या दिया हुआ, √7, और H का मान दिया हुआ 4। उसी तरह तो आंसर क्या हो गया, √7/4, ये हो गया आंसर। उसके बाद tan ए का मान दिया हुआ है, tan ए का मान क्या दिया हुआ, tan ए का मान निकालेंगे P/B। तो P बराबर पहले लिख देते हैं P/B, तो tan P बराबर क्या है, P बराबर है 3 और B बराबर क्या है, B बराबर है √7। तो कॉस ए और tan ए का मान निकल चुका है। तो क्वेश्चन तीसरा भी पूरा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 है, यदि 15 कोट ए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ भी नहीं घुमाया है, बहुत सिंपल है। मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 कोट ए बराबर, एक वर्ड का सही बन रहा, 15 कोट ए बराबर 8। आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। पूछ रहा है साइन ए
एन सेक ए बराबर वाट। तो 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ और साइन ए और सेक ए का मान पूछता है। तो देखिए 15 कोट ए को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 8/15। क्या ऐसे नहीं लिख सकते, एकदम लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो कॉट किसका उल्टा है, 10 का उल्टा। 10 बराबर क्या होता था, p/b। तो कॉट बराबर क्या होगा, कॉट ए बराबर क्या होगा, b/p, ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। तो इसमें अब क्या निकल गया, b बराबर निकल गया, क्या निकल गया 8, ठीक है। p बराबर क्या निकल गया, p बराबर निकल गया 15, ठीक है भाई। 3 नंबर 2 नंबर में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी 5 नंबर में 2-3 क्वेश्चन मिला करके पूछ लेता भाई, इसलिए अच्छा से समझते जाइएगा। तो b बराबर 8 फिर और 15, तो 2 मान निकल गया, b का मान भी निकल गया, p का भी मान निकल गया। अब क्या निकलना है, h का निकलना है। तो h का मान सिंपली फिर हम लोग क्या लिखेंगे, फिर सिंपली हम लोग लिखेंगे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर उधर जाएगा तो उधर जाएगा अंडर रूट, p स्क्वायर p की जगह 15 है, तो p की जगह 15 रखेंगे तो 15 गुना 15 बराबर 225। डायरेक्ट कर रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं ना कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है। प्लस b का स्क्वायर है तो b की जगह क्या देंगे, 8 देंगे, तो 8 का स्क्वायर, तो b की जगह 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर 8 8 है 64, ठीक है। 15 का स्क्वायर है 225 और 8 8 है 64, ठीक है। तो h बराबर हो गया कितना, 225 प्लस 64, 5 4 9 6 5 4 9 6 2 8 और 6 2 8, 889। 889 का कोई वर्गमूल होता है, 889 का वर्गमूल होता है क्या, चलिए अगर होता होगा तो आप लोग निकाल लेगा, ठीक है। तो b का भी मान निकल गया, p का भी मान निकल गया, h का भी मान निकल गया, तीनों मान निकल गया। अब तीनों मान जब निकल गया, अब निकालना क्या, साइन ए और सेक निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, p यहाँ दिया हुआ है, h यहाँ दिया हुआ है। उसी तरह सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का उल्टा होता है। कॉस बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर क्या होता है, b/h। तो सेक ए उसका उल्टा होता है, तो क्या हो गया h/b। तो h वहाँ पर दिया हुआ है, b यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेंगे। वैसे तो मैंने सब कुछ कर दिया है, थोड़ा सा ही बाकी रहा, आप वो सोल्यूशन कर लें। और 889 का अगर वर्गमूल निकले तो वो वर्गमूल आप निकाल लें, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, न सभी त्रिकोणमिति। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये कह रहा है कि, चलिए ये भी मैं बना ही देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया हुआ, सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुमान परिकलित करें। तो सेक थीटा बराबर 13/12 है, सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सेक किसका उल्टा है, कॉस थीटा का उल्टा था। कॉस थीटा बराबर क्या होता था, b/h। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा है तो कॉस थीटा बराबर b/h, तो सेक थीटा बराबर h/b। तो जिसमें हम लोग अब देख सकते हैं कि h का मान निकल चुका है कितना 13, b का भी मान निकल चुका है कितना 12। उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय से किसका मान निकालेंगे, h दिया हुआ b दिया हुआ, तब किसका निकालेंगे, p का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, h का स्क्वायर वायर दे दो बराबर p का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पर h का मान दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है, h का मान b का मान रख देंगे, p का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे, p का मान निकालेंगे। अब अन्य सभी त्रिकोणमिति क्या लिखा हुआ है, अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित करें। तो सेक थीटा बराबर दिया हुआ, अन्य सभी यानी 6 है टोटल, साइन थीटा कॉस थीटा टेन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा। तो सेक थीटा का दिया हुआ, उसी तरह सेक थीटा का दिया हुआ यहाँ पर, उसी तरह साइन थीटा का भी निकाल लो, कॉस थीटा का भी निकाल लो, टेन थीटा का भी निकाल लो, कॉट थीटा का भी निकाल लो और सेक थीटा का भी निकाल लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले h और b दिया हुआ, p का मान निकालेंगे, p का मान निकालने के बाद जैसे सब है सभी का परिकलित कर लेंगे। जैसे मैं साइन थीटा का निकाल देता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए, साइन थीटा का मान निकाल देता हूँ। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h। मान लेते हैं हम यहाँ से p का मान निकालने हैं, p का मान मान लेते हैं कुछ निकालने हैं, निकला है p का मान मान लेते हैं निकला अगर 7, ठीक है। तो p बराबर 7 रह देंगे और h का मान पहले से दिया हुआ है 13, तो ये क्या हो गया
7/13, साइन थीटा बराबर हो गया 7/13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब आया क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है बहुत इम्पोर्टेंट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ABC है जिसका कोण A और कोण B न्यून कोण है। ठीक है, और कौन सी समकोण है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, और इसमें दिया हुआ cos A बराबर cos B। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए आगे कॉपी में। क्या लिखेगा कि माना कि, या फिर हाँ, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A और कोण B न्यून कोण है और कौन सी समकोण है, इतना तक लिखना है। और जिसमें दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ये क्या है, ये दिया हुआ है। ये तीनों लिखने के बाद फिर हम लोग को और सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B, इतना ही लिखना है। उसके बाद फिर मेरे साथ लिखो क्या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B। अब cos A का बात करते हैं। cos A का बात हम करें तो यह एंगल A, क्या cos A बना एंगल A के सामने वाला भुजा क्या हो गया, P हो गया, P हो गया। ये अगर P, ये तो H हमेशा रहेगा क्या, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये हमेशा रहेगा। इसको अगर A लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये P हो गया, ये P तो ये B, तो cos A बराबर क्या होता है B/H। तो B क्या हुआ है यहाँ पर, B क्या है, B है यहाँ पर AC/H क्या है, H है भाई AB। AB क्यों लिखेंगे, H AB AC, ये B क्योंकि A के लिए P ये है इसलिए ये भी हो गया B, ये P ये H तो ये क्या हो गया B। अब हम लोग B का बात करते हैं, एंगल I अब एंगल B में जब आएंगे तो इसके सामने वाला हो जाए ये P, तो P इसका हो गया AC। तो cos थीटा और फॉर्मूला क्या होता है B/H, ये तो P है भाई, तो B/H क्या हो गया, ये हो गया, तो BC/H, H बराबर क्या दिया हुआ AB, यहाँ पर लिख देंगे BC/H, H बराबर क्या दिया हुआ है AB। अब देखिए ABC में तो AB खत्म, AC बराबर BC, AC बराबर BC, समीकरण 1 नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। तो AC बराबर BC मतलब AC बराबर BC, यानी AC और BC बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक समकोण त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए इसे समद्विबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः क्योंकि AC बराबर AB, और हम लोग जानते हैं कि जब दो भुजा आपस में बराबर, कोई भी त्रिभुज में जब दो भुजा आपस में बराबर हो तो दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B प्रूव्ड। यहाँ पर मैंने जो हिंदी में बोला उसको यहाँ पर नोट कर लें, अगर नहीं लिखा तो वीडियो को रिमाइंड करके पीछे करके नोट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 VBI लगा दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। लगभग बार ये स्टेट बोर्ड में पूछा जा चुका है, बिहार बोर्ड में तो स्पेशल, यूपी बोर्ड में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं।